से सख्त नफरत है। दो और हाँ का मजाक उड़ाते हुए एक लड़का पूछता है क्या वो फिर से खेल रहा है। उसके क्लासमेट्स उसका मजाक बनाते हैं क्योंकि वो क्लास टाइम में फोन पर गेम खेल रहा होता है। सब उसको चिढ़ाते रहते हैं क्योंकि एक ही वक्त पर उसके साथ मल्टीपल फोन्स कनेक्टेड होते हैं। डैन कंफ्यूज और इरिटेट हो जाता है क्योंकि ये सारे फोन्स उसके क्लासमेट्स की डिमांड पर होते हैं। हमारा 18 साल का हीरो कहता है कि वो गेम्स का गुलाम है और गुस्से में बोलता है कि उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। उसका गुस्सा और बढ़ जाता है जब वो लोग सार्केस्टिक तरीके से कहते हैं कि वो गेम्स में बहुत अच्छा है। और अंजू जो कि 18 साल की है दावा करती है कि चाहे वो कितना भी खेले उसका गेम में परफॉर्मेंस हमेशा खराब ही रहता है। नर्ड हैरान हो जाता है देखकर कि उनकी क्लास को गॉडेस भी वही गेम खेलती है। उसे रियलाइज होता है कि क्लास के सभी लड़कों को उरिन पर क्रश है और उसे भी है। अरीन कहती है कि वो अपनी फ्रेंड्स के साथ बैट कर रही है कि कौन ज्यादा पॉइंट्स लाता है और फिलहाल वो हार रही है, चाहे प्रोटैगनिस्ट एक फेलियर ही क्यों ना हो। उसे हैरानी होती है कि टेरेन उसे बात कर रही है। शर्माते हुए और ऑकवर्ड तरीके से लड़का कहता है कि वो उसके जगह खेल लेगा। फ्रेंडली तरीके से लड़की कहती है कि ये जरूरी नहीं क्योंकि गेम ऑब्सेस्ड नर्ड तो वैसे भी बिजी लगता है। ये पहली बार था जब हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे बात कर रहा था और उसने कहा लाइफ इज अ गेम और हंस पड़ती है। दिल से टच होकर यूं लगता है कि वो उसके करीब आ रहा है, लेकिन जब वो एक टिप देने की कोशिश करता है तो लड़की पूछती है कि वो क्या कह रहा है। फिर वो पूछती है क्या वो दोस्त है और कहती है कि वो अपनी दोस्त का वेट कर रही थी। अरिन कैफेटेरिया की तरफ निकल जाती है और डार्विन को गुड बाय कहती है, जो डिसअपॉइंटमेंट में रह जाता है अपनी एक्सपेक्टेशन के टूटने के बाद। उसे यकीन हो जाता है कि वो लड़की उसकी लीग के बाहर है और उसका नाम भी नहीं जानती, लेकिन उसी वक्त लड़की गुड बाय बोलती है और उसे उसके नाम से बुलाती है, जो यू सरप्राइज कर देता है। तभी गेम नोटिफाई करता है कि तोआन का कैरेक्टर एलिमिनेट हो गया है। उसे समझ आता है कि जब वो ऑर्जू से बात कर रहा था तभी उसका कैरेक्टर मर गया, लेकिन जब उसका हीरो एक पेनल्टी से गुजरता है और एक पावरफुल स्वॉर्ड ड्रॉप कर देता है तो वो शॉक हो जाता है। आखिर ये शोलू की फेवरेट स्वॉर्ड थी और अगर उसे पता चला तो वो फ्यूरियस हो जाएगा। उसी वक्त शोलू बहुत गुस्से में आता है और डॉन का सिर डेस्क पर ठोक देता है। गेमर नर्ड्स की क्लास का चोलू कहता है कि उसे स्क्रीन से अपनी नजर नहीं हटानी चाहिए थी। चोट खाकर और शॉक में हमारा हीरो चोलू से माफी मांगता है। कॉर्नर्ड होके प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो अपनी कलेक्टेबल स्वॉर्ड मिन को दे देगा जिससे वो शांत होने लगता है, लेकिन अपनी साइकोटिक एक्सप्रेशन के साथ भी निन कहता है कि ये डॉन की गलती को इरेस नहीं करता। वो द्वान को थप्पड़ मार देता है और डॉन हंस कहता है कि मिन जैसे लोगों के लिए लाइफ एक गेम है। आखिर उन्हें मजा आता है कमजोर लोगों को दबाने में और अपनी स्ट्रेंथ शो करने में, बिना वजह ऊपर तक रैंक क्लाइम करते हुए। और उनकी नजर में हमारे जैसे लोग सिर्फ प्रे होते हैं लेवल अप करने के लिए। मिन नर्ड को कहता है कि बेहतर परफॉर्म करे क्योंकि उसकी लाइफ में सिर्फ एक ही चीज है, वीडियो गेम्स। शोलू कहता है कि वो रोस्ट आरपीजी दोबारा खेल रहा है, लेकिन उसकी टीम बहुत वीक है, इसलिए वो डिमांड करता है कि डोइन उसे एक हफ्ते के अंदर फायर किंग की स्वॉर्ड लाकर दे। शॉक्ड प्रोटैगनिस्ट पूछता है क्या वो मजाक कर रहा है और कैसे वो इतने कम टाइम में वेपन ला सकता है। शोलू को पूरा यकीन है कि उसने अपना फोन देखना बंद किया था सिर्फ ऑर्जू से बात करने के लिए। वो कहता है कि वो डैन को मोटिवेट करेगा कि एक हफ्ते के अंदर और हॉलिडे के दौरान स्पेशल आइटम ले आए। अगर डैन मिशन में फेल हो गया तो वो उसे मार करेगा और ऑर्जू के सामने उसकी बेइज्जती करेगा। क्लास से निकलते हुए वो हंसता है और अपने दोस्तों से मिलता है जो लड़कियों के साथ ड्रिंक करने की प्लानिंग करते हैं। हार चुका और हर्ट दानहा अकेला क्लासरूम फ्लोर पर फोन हाथ में लिए पड़ा होता है। उसका गुस्सा गेम पर बढ़ता है और वो कहता है कि उसे नफरत है, लेकिन सिर्फ गुस्से में। सच्चाई ये है कि वो एक गेमर उतातू है जो अपनी सबसे बड़ी खुशी गेम्स में पाता है। ब्रेक के दौरान उसे बुलीज नहीं मिलेंगे और उसकी माँ भी ट्रैवल पर है, तो उसे जितना चाहे उतना गेम खेलने का मौका मिलेगा। रिलैक्स्ड एक्सप्रेशन के साथ वो समझता है कि ये सब इसलिए है क्योंकि उसका लेवल मैक्स हो गया है। मैक्स लेवल तक पहुंचते ही हंटिंग बहुत इजी हो गई थी, इसलिए उसने खेलना बंद कर दिया। रियलिटी में दवान हाँ एक पैथेटिक लूजर है, लेकिन गेम में चीजें बिल्कुल अलग है। वो सोचता है काश उसकी लाइफ गेम जैसे होती, शायद वो कोई और होता। फिर वो डिसाइड करता है कि ये पॉइंटलेस थॉट्स छोड़कर गेम पर फोकस करे। अचानक उसका अवतार गेम में एलिमिनेट हो जाता है और वो सोचता है ये कैसे हुआ। उसे बिना वजह एक बुरा सा फीलिंग आता है और तब
रोस्ट आरपीजी अपडेट होता है। गेम की डिफिकल्टी लेवल और स्पेशल आइटम्स का ड्रॉप रेट देखकर वो डेस्परेट हो जाता है। जब से हमारा हीरो ने गेम स्टार्ट किया 18 घंटे बीत चुके हैं और उसने बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक्स पी लिए होते हैं। वो फ्लेम किंग को हरा देता है और जानता है कि अब उसे आइटम मिल सकता है। रात भर खेलने के बाद ऐसे करते 37 घंटे बीत जाते हैं और नर्ड ने अभी तक नींद नहीं ली। गेम में दोआन हाफ फ्यूरियस हो जाता है देखकर कि सिर्फ वीक आइटम्स ही ड्रॉप हो रहे हैं। लॉजिक के मुताबिक डिफिकल्टी बढ़ने से रेयर आइटम्स आने के चांसेस बढ़ने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने ये प्रोबेबिलिटी और कम कर दी। और दवन हान जानता है कि ये सब पे टू विन सिस्टम की वजह से है। जब से प्रोटैगनिस्ट खेल रहा था 64 घंटे बीत गए। वो गुस्से में एक ऑब्जेक्ट फेंक देता है क्योंकि उसे आइटम समय पर नहीं मिलता। उसे फ्रस्ट्रेशन होती है कि उसने अपना सब कुछ यूज कर लिया और फिर भी आइटम नहीं मिला। वो अपने कीबोर्ड पर गिर जाता है और डिस्पेयर और एग्जॉशन में हंसने लगता है। डैन हाफ को लगता है कि वो फिजिकल और मेंटल फटीग से मर रहा है और कुछ घंटे बीतने के बाद टोटल 144 घंटे का प्ले टाइम हो जाता है। दवन हाफ कहता है कि लो ड्रॉप रेट के ऊपर से मॉन्स्टर सोलो लड़ना बहुत टाइम लेता है और क्योंकि उसका लेवल लो है कोई और प्लेयर उसके साथ पार्टी बनाना नहीं चाहता। ये जानते हुए कि क्लासेस स्टार्ट होने में सिर्फ एक दिन बचा है, वो वर्स्ट केस सिनारियो इमेजिन करता है और रोना शुरू कर देता है। उसे रियलाइज होता है कि जो आइटम बूस्ट पैक उसने खरीदा था वो अब एक्सपायर होने वाला है। मॉन्स्टर के सामने जो मैजिक सोर्ड ड्रॉप करता है उसे देखकर उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ये टास्क इम्पॉसिबल है। जब उसे लगता है कि सब खत्म हो गया, एक मिस्टीरियस प्लेयर आता है उसकी मदद करने। गेम का एक एडिक्ट जो मैक्स लेवल पर होता है और जिसने कभी एक ब्लो में ग्रेट डीमन को हरा दिया था। मिस्टीरियस प्लेयर पूछता है क्या हमारा प्रोटैगनिस्ट एक पार्टी ढूंढ रहा है। वो कहता है उसे कोई चाहिए जो मॉन्स्टर्स को रोके और डैन सोचता है कि ये एक लूनाग है। ये मौका मिस ना करते हुए डैन खुद को गिराता है और कहता है वो उसका वसल बन जाएगा। जब मिस्टीरियस वॉरियर उसकी रिक्वेस्ट कंसिडर करता है हमारा हीरो लगातार भीख मांगता और रोता रहता है। आखिर मिस्टीरियस प्लेयर दुआनहा को अपना कंपेनियन बना लेता है और उसे साथ ज्वाइन करने देता है। टाइम पास होता है और हमारा हीरो फायर किंग की लॉन्ग स्वॉर्ड अक्वायर कर लेता है। उसके तुरंत बाद वो सरप्राइज होता है देखकर कि उसे इजीली एक और यूनिट मिल जाता है उस रेयर स्वॉर्ड का। दरअसल उसे रियलाइज होता है कि ये एक गॉड टियर स्वॉर्ड है जो फायर गॉड की है। उसे समझ आता है कि उसके दिनों की कोशिश बेकार नहीं गई और सोचता है कि वो आइटम कितने में बेच सकता है। लेकिन सोच समझकर दावन डिसाइड करता है कि वो ग्रीडी नहीं बनेगा और अपने दोस्त का ध्यान खींचता है। ये सब स्ट्रेंज और पेशेंट चुनी की वजह से था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि स्वॉर्ड उसे दे दे। चुन ग्रेटफुल होता है क्योंकि वो बहुत समय से स्वॉर्ड ढूंढ रहा था। हमारा प्रोडिजी फाइनली डिसाइड करता है कि मिशन कंप्लीट करने के बाद रेस्ट करे और उसकी आंखें भारी हो जाती हैं। स्प्रिंग ब्रेक के खत्म होते ही वो डिसाइड करता है स्कूल जाने से पहले थोड़ा नैप ले। कुर्सी से उठते ही वो अचानक फ्लोर पर गिर जाता है, बिल्कुल ड्रेन्ड। कंफ्यूज होके वो समझता है कि न्यूट्रिएंट्स की कमी और एक्सेसिव कैफीन कंजम्पशन ने उसकी डेथ कर दी। दुनिया भर में नए स्टोरीज फैल जाते हैं एक यंग बॉय के बारे में जो गेमिंग की वजह से मर गया। एडिक्टेड नर्ड समझता है कि वो यह दुनिया छोड़ रहा है क्योंकि उसका जिस्म गेम प्ले हैंडल नहीं कर पाया। अपने फाइनल मोमेंट्स में वो अपनी माँ से माफी मांगता है क्योंकि वो उससे पहले गुजर गया। यूजे लगता है कि वो एक इडियट है जो ऑनलाइन गेम्स का गुलाम बनकर मर गया। वो कंक्लूड करता है कि वो ज्यादा खेलने की वजह से मर रहा है और विश करता है कि उसकी लाइफ गेम्स जैसे होती। अपने लास्ट ब्रेथ्स में भी दुनिया चोलूमे को कर्स करता है। वो अपने थॉट फिनिश करता है और कहता है काश उसने एक विल लिख दी होती, अगर उस पता होता एंड करीब है। वो सोचता है क्या वो सच में मर गया क्योंकि उसके थॉट्स अभी तक रुक नहीं रहे। एक वर्चुअल गेम विंडो सामने आता है जिसमें लिखा होता है कि द्वान एक नया प्लेयर है। मेन्यू कहता है कि उसकी क्लास उसकी पर्सनैलिटी और प्रीवियस लाइफ के बेस पर डिसाइड होगी। एनालिसिस कंप्लीट होता है और उसे एक नॉर्मल क्लास रैंक मिलता है क्योंकि वो एक वैल्यूएबल गेमर सर्वेंट था। अपने आप को इम्पोर्टेंट माना जाने पर वो हैरान हो जाता है जब एक प्रॉम्प्ट आता है जो पूछता है क्या वो एक मिशन एक्सेप्ट करता है। शॉक्ड होते हुए भी वो अपने थॉट्स में ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। आखिर में विंडो कहता है कि उसे एडमिनिस्ट्रेटर के कोऑर्डिनेट्स पर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। अचानक वो अपने डेस्क पर और क्लासरूम में सराउंडेड बाय फोन्स के बीच पैनिक में जाग जाता है। शॉक में वो सोचता है क्या ये वही क्लासरूम है
जिसमें वो यूजुअली आता है। जैसे ही वो लड़की जिसको उस पे क्रश है गुड बाय बोलती है, उसे समझ आता है कि ये ब्रेक से एक दिन पहले का दिन है। ऐसी रिवाइंड इन टाइम देखकर वो घबरा जाता है और लड़की उसका रिएक्शन अजीब समझती है। अरिन उसके चेहरे पर शैडोड एक्सप्रेशन नोटिस करती है और पूछती है क्या उसने वाकई उसकी मदद करने की कोशिश की थी। उसके कुछ करने से पहले ही उसकी ब्लॉन्ड फ्रेंड उसे जल्दी कराती है और दोनों वहां से निकल जाती है, बिल्कुल परप्लेक्स्ड होकर। आखिर उसकी डेथ हो चुकी थी। वो अपने आप से पूछता है क्या ये एक सपना था, लेकिन सबको एक ड्रीम कहना मैडनेस होगा। चाहे ये ड्रीम लगता हो, एक कैरेक्टर इन्फो विंडो अचानक उसके सामने आ जाता है। इस सो कॉल्ड ड्रीम में भी वो सिर्फ एक लेवल 1 गेमर सर्वेंट है और एक डीबफ ऑफ पावरलेसनेस अपीयर होता है। जब वो अपने कैरेक्टर मेन्यू पर ये पावरलेसनेस स्टेटस देखता है तो शॉक हो जाता है। आखिर में विंडो कहता है कि जो भी गेम एक्सपीरियंस उसने लिया है वो उसे लिंक होगा। वो सोचता है क्या ये सब एक्सपीरियंस उन सब गेम्स का है जो उसने एक गेमर सर्वेंट के तौर पर कंप्लीट किए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा है। अगर हर एक गेम जिसमें उसने खेला शामिल हो तो उसका एक्सपीरियंस मैसिव होगा। इससे पहले कि वो अपना एक्सपीरियंस या डील के टर्म्स समझ पाता, शू मिन अपीयर होता है और उस पे अटैक करता है। उस वक्त जब चोल वू मिन ने उस पे अटैक किया क्योंकि डार्विन ने अपना कैरेक्टर लूज कर दिया था। अचानक हमारा प्रोटैगनिस्ट याद करता है कि वही मोमेंट था जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। उस बुली की वजह से द्वान ने इतनी टेरेबल चीजें झेली जो उसकी डेथ तक ले गई। जब चोलू उसे थ्रेटन करता है तो हमारा प्रोडिग फील करता है कि वो टेरिफाइंग है, चाहे ड्रीम ही क्यों ना हो। उसे लगता है कि उस दिन के मुकाबले आज ज्यादा इरिटेशन हो रहा है और चोलू पूछता है उसके चेहरे पर वो लुक का क्या मतलब है। व्हाइट हेड लड़के के पंचेस खाते हुए भी वो परवाह नहीं करता, सोचता है ये बस ड्रीम है। चाहे वो खुद से कहता रहे कि हर्ट नहीं होगा क्योंकि ये ड्रीम है, लेकिन उसे इंटेंस पेन फील होता है। बहुत ही पेनफुल ब्लोज खाने के बाद द्वान क्वेश्चन करता है क्या ये वाकई एक इल्यूजन है। चोलू में लगातार पंचेस देता रहता है और गेमर सर्वेंट द्वान पिटता रहता है। आखिर में वो रुकता है और नर्ड डेस्क पर गिर जाता है। चोलू कहता है जितना वो सोचता है उतना ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो रोकेगा नहीं। एडली हर्ट होके हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि वो नॉकआउट हो जाएगा इससे पहले कि मैन का गुस्सा ठंडा हो। अरिन क्लासरूम में अपना फोन ढूंढने वापस आती है और नर्ड को पूरे तरह से पिटते हुए देखती है। लड़की शॉक्ड हो जाती है बीटन अप बॉय को देखकर। उसी सेकंड डानहाल अरिन की आंखों में देखता है और फिर एक और पंच पड़ता है। वो वंडर करता है वो क्लासरूम में वापस क्यों आई और तभी पंच उसके चेहरे पर लगता है। वो लास्ट पंच हमारे हीरो को उदाकर डेस्क्स और चेयर्स तोड़ देता है। चोलू मैन उसका टाई पकड़कर कहता है वो वीक है और यू स्टैंड अप करने को बोलता है। लड़की के सामने पिटना और इंसल्ट फील करना उसके लिए सबसे ज्यादा बुरा लगता है। अरिन चीखती है चोलू मैन से रुकने के लिए जब दोआन खुद को पैथेटिक और पावरलेस इडियट समझता है। अनॉयड होकर लड़की व्हाइट हेड बुली का हाथ पकड़ लेती है ताकि वो दोआन को मरना बंद करे। जैसे ही वो वीक नर्ड को छोड़ता है वो कहता है कि उसका कान ट्रैश कैन में है उसके नैगिंग की वजह से। इनसेन होके शेल वो उसके बाल खींचता है और पूछता है क्या वो अपने आप को स्पेशल समझती है सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग उसे प्रीति कहते हैं। वो चिल्लाती है उसके बाल छोड़ दे नहीं तो वो टीचर को बुला लेगी। दो सीन देखते हुए एक पावरफुल अर्ज फील करता है कि आरजू की हेल्प करे। केओटिक थॉट्स उसके दिमाग में चल रहे होते हैं लेकिन वो मूव नहीं कर पाता। कंप्लीटली अनहिंज्ड होकर शू मिन अपना हाथ उठाता है अरिन को मरने के लिए और कहता है चुप हो जा। उसी मोमेंट हमारा प्रोटैग अपनी मुट्ठी टाइट करता है, रेडी टू पंच मिन चाहे बाद में रिग्रेट हो। फ्यूरी से कंज्यूम होकर वो जानता है उसे एक्ट करना होगा और वो मिन के चेहरे पर पंच मार देता है, लेकिन उसके बाद बुली उसका हाथ पकड़ लेता है और एक्सट्रीमली एंग्री होकर रेडी होता है वापस मारने के लिए। डॉन एक्सेप्ट करता है कि चाहे वो ट्राई करे या ना करे फर्क नहीं पड़ेगा, वो दोबारा पिट ही जाएगा। लेकिन उसे पहले उसका एक्सपीरियंस एक गेम कैरेक्टर के तौर पर कैलकुलेट होता है। डैन मैक्स एक्सपीरियंस लेवल तक पहुंच जाता है और रेयर क्लास प्रॉमिसिंग गेमर सर्वेंट बन जाता है, फिर हीरोइक क्लास ऑनर्ड गेमर सर्वेंट और आगे जाके लेजेंडरी क्लास। आखिर में उससे एक स्पेशल एबिलिटी मिलती है अपने लेजेंडरी क्लास से, सुपीरियर गेमर सर्वेंट,
ये एबिलिटी है क्रशिंग ब्लो, जिसका यूज करके वो चोलू मेन पर हंड्रेड्स ऑफ पंचेस अनलीश करता है, जो आखिर में पूरे स्वोलन फेस के साथ बीटन होता है और टमाटो सॉस थूकता है। अरिंजू शॉक में अपना मुंह कवर करती है और स्टन्ड होती है डॉन की एक्शंस देखकर। हमारा प्रोडैग नोटिस करता है कि ये एबिलिटी वैसे ही है जैसे उसके वर्चुअल गेम कैरेक्टर्स में होती थी। एडमिनिस्ट्रेटर का एक मैसेज आता है कि ये रिवॉर्ड है उस फेवर का जो देन ने कभी उसके लिए किया था। जल्दी से वो कनेक्ट करता है और रियलाइज करता है कि ये चोन था, पेशेंट। वो फेवर था जब प्रोटैगनिस्ट ने गॉड टियर आइटम हैंडओवर किया था। उसके बाद एक नोटिफिकेशन अपीयर होता है डैन के लिए, जो कहता है उसने मॉन्स्टर चिल वू को डिफीट किया। उसे 200 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं और वो एक इनडिस्क्राइबेबल नंबर पर पहुंच जाता है। सच्चाई में हमारा गेमर सर्वेंट हीरो पहले ही मैक्सिमम एक्सपीरियंस लेवल पर था और ऐसे हमारा प्रोटैगनिस्ट प्रमोट होता है फाइनल क्लास में सीक्रेट गेमर सर्वेंट। रियलिटी ने वापस आके डावन हैड अपनी अब्सर्ड और टेरिफाइंग स्ट्रेंथ देखकर शॉक्ड होता है। उसने हमेशा चाहा था कि लाइफ एक गेम हो और अब वो सच बन गया। उसके स्टैट्स मैक्सिमम लेवल तक रीच करने लगते हैं और वो वंडर करता है क्या हो रहा है। डेथ से लौटने के बाद उसे रियलाइज होता है कि वो एबिलिटीज यूज कर सकता है बिल्कुल जैसे वर्चुअल गेम्स में। अर्जू स्टन्ड होती है डॉन के सडन स्ट्राइक देखकर, जिसने चॉल वू मिन को गिरा दिया। लड़की पूछती है हमारा प्रोटैगनिस्ट ये टेक्निक्स कहां से सीखा। फिर अर्जू वॉर्न करती है डान्हा को उसके इंजरीज और वूंड्स के बारे में। वो स्कूल नर्स ढूंढने जाने लगती है और डार्विन वंडर करता है क्या उसने अपने सिर को मारा। उसकी डेथ के साथ ये फैक्ट कि वो पास्ट में वापस आ गया सब उसके दिमाग में फ्लैश होता है। गेम सिस्टम विंडोज उसकी आंखों के सामने अपीयर होते हैं। उसके ऊपर ये स्किल्स बिल्कुल गेम्स की तरह काम कर रहे थे। ये भी स्ट्रेंज लगता है। उसे याद आता है कि चाइल्डहुड से ही वो गेम्स ऑब्सेस था। उसका इंट्यूशन कहता है कि ये बिल्कुल उस बुक जैसे लग रहा है जो वो बचपन में पढ़ता था। ये एक सेटअप है जो फैंटेसी गेम्स में कॉमन होता है, लेकिन और डेवलप। ऐसे स्टोरीज के प्रोटैगनिस्ट्स हमेशा हर मॉन्स्टर को डिफीट कर देते हैं। उन्हें हमेशा बफ्स मिलते हैं बिना एक्सेप्शंस के। सिर्फ ये नहीं, ड्वाना शॉक्ड होता है अपने मैक्स्ड आउट फ्लॉलेस एट्रीब्यूट्स देखकर। एक और विंडो अपीयर होता है जो दिखाता है कि और भी बोनसेस बाकी है गेमर सर्वेंट होने के लिए। शॉक्ड होके वो देखता है कि उसके सब एट्रीब्यूट्स और स्टैट्स सील हो गए हैं और 0 पर रीसेट हो गए हैं। उसको यकीन नहीं होता कि फाइनल क्लास बनने के बाद भी वो फिर से वीकलिंग बन गया और उसे ये अनफेयर लगता है। उसने एक इवेंट मिशन कंप्लीट किया था अपना गुस्सा अनलीश करके मॉन्स्टर डिफीट करने के बाद, और अब उसे रिवॉर्ड मिलेगा। उसे रियलाइज होता है कि ये वही इवेंट मिशन था जो उसने एक्सेप्ट किया था जब उसकी डेथ हुई थी। अचानक गोल्डन की जो मिशन विंडो में रिवॉर्ड के तौर पर लिस्टेड थी उसके सामने अपीयर होता है। मिशन कंप्लीट करने के बाद सिस्टम नोटिफाई करता है कि उसने गोल्डन की प्राइज रिसीव किया। क्लासरूम के स्टूडेंट्स डॉन के इंजर्ड अपीयरेंस पर कमेंट करते हैं। वो कहते हैं कि ये सब चोल वूमेन था और उन्होंने देखा उसे अपसेट होकर प्रीवियस दिन घर जाते हुए। वो गेस करते हैं कि चोलू अपना गुस्सा फाइट के दौरान निकल नहीं पाया और नर्स पर भी चिल्लाया, लेकिन उन्हें नहीं पता कौन था जिसने चोलू मैन को इतना हर्ट किया, क्योंकि सब लंच ब्रेक पर थे। किसी ने फर्स्ट हैंड नहीं देखा और वो रूमर्स फैला रहे थे कि काश उन्होंने वीडियो बनाकर ऑनलाइन पोस्ट कर दिया होता। हमारा प्रोटैगनिस्ट गोल्डन की को बार बार देखता है और उसे सिर्फ एक ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट लगता है। ये एक लेजेंडरी आइटम है जो अपने डिस्क्रिप्शन के मुताबिक किसी जगह को ओपन करता है जब उसे किया जाए। हमारा हीरो डिसबिलीफ में है देखकर कि ये एक नॉर्मल की तरह ही यूज होता है। वो आइटम अपनी पॉकेट में डाल देता है और डिसाइड करता है फिलहाल इसे असाइड रखेगा। आखिर उसकी क्यूरियोसिटी अब सिर्फ इसके बारे में नहीं है, उसे एडमिनिस्ट्रेटर की आइडेंटिटी अनकवर करनी है। जब उसने एडमिनिस्ट्रेटर का तरीका देखा बोलने का, उसे तुरंत मिस्टीरियस प्लेयर की याद आई जो गेम में मिला था। ये फैक्ट कि उसने अपने आप को द वन हु ब्रिंग्स द एंड और योर हाइनेस कहा था। डॉन वंडर करता है क्या वो एडमिनिस्ट्रेटर था। वो ईगर होता है घर जाने के लिए ताकि मिस्टीरियस प्लेयर से कॉन्टैक्ट करके पूछ सके क्या ये वाकई वही है। अचानक एक और मिशन अपीयर होता है और पैनल कहता है कि उसे एक इनविटेशन मिलेगा जो यू एक्सेप्ट करना होगा। डॉन नहीं समझता कि किस टाइप का इनविटेशन उसे रात को मिलेगा या कैसे वो वहां जाएगा। तभी कोई हमारे प्रोडीट को पुश करता है और वो ग्राउंड पर गिर जाता है। क्रैश और शॉक के बाद वो वंडर करता है अभी क्या हुआ,
जबकि पेन फील करता है। जो लड़का उसे टकराता है वो अपोलोजाइज करता है और कहता है कि वो चलती बार देख नहीं रहा था। डॉन कहता है वो ठीक है और पूछता है क्या वो लड़का ठीक है, जबकि उसका नाक केचप जैसे बिकने लगता है। नर्ड ऑफर करता है कि वो उसके लिए टिश्यू ला दे ताकि नोज क्लीन कर सके, लेकिन लड़का मना कर देता है। दोबारा भी वो लड़का मना करता है डैन की काइंड ऑफर को, लेकिन द्वान इंसिस्ट करता है कि वो उसके लिए क्लॉथ ला देगा। आखिर में वो एक्सेप्ट करता है और द्वान उसे एडवाइस करता है कि आगे से केयरफुल रहे जब हॉलवे में चले। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि सिर्फ बम से उस लड़के की नोज ब्लीड हो गई। उसे नोटिस होता है कि ये लड़का उससे भी वीक है। जैसे ही हमारा प्रोटैगनिस्ट बाथरूम में एंटर करता है, एक क्लासमेट उसका ध्यान खींचता है। शिंजा मिन बाथरूम में वेब पकड़े हुए कहता है कि उसे डैन से बात करनी है। डैन जैमिन को ग्रीट करता है और पूछता है क्या उसने गेम स्टार्ट कर दी, लेकिन शिन जवाब देता है कि वो नहीं खेलता। शिन कहता है कि उसने इसलिए पूछा क्योंकि उसने पूरा सीन देखा था जब डॉन ने चोल वू मिन को पीटा। अब सोचता है तो याद आता है कि उसकी पिछली जिंदगी में जब उसे थ्रेटन किया गया था तब शिन दरवाजे पर था। इस बात से वो सोचता है कि अब वो उसे क्यों बात कर रहा है और क्या ये किसी तरह का रिवेंज है। जैम मिन कमेंट करता है कि वो एक सर्वेंट है जिसके पास सीक्रेट पावर्स हैं और पूछता रहे क्या ये सिर्फ डिस्गाइज है। हमारा प्रोटैगनिस्ट उस दफा पीटना बर्दाश्त नहीं कर सका था और नहीं चाहता कि फिर हो। फिर भी शिंजा निन उसका टाई पकड़ लेता है और कहता है कि द्वाना फनी है। शिन कहता है कि आज रात वो पास वाली गर्ल स्कूल की लड़कियों के साथ पीने जा रहा है और वो हमारे हीरो को साथ आने का इनवाइट देता है, जिससे द्वान रात में बाहर जाने के इनविटेशन से शॉक हो जाता है। उसे नोटिस होता है कि यही वो चीज है जो मिशन विंडो में लिखी थी और सोचता है क्या यही था। प्रॉब्लम यह है कि इसका मतलब चोलू मैन के साथ जाना भी होगा। वो बेवकूफी दिखाता है और पूछता है क्या शिन ने वाकई उसे इनवाइट किया, और शिन रूडली कंफर्म करता है। डॉन सोचता है कि बिना वजह उसे इनवाइट क्यों किया जा रहा है और शक होता है कि इसके पीछे कोई रीजन होगा। हमारा प्रोटैगनिस्ट जानता है कि गेम में मिशंस कंप्लीट करने का मतलब रिवॉर्ड्स मिलना होता है। ऊपर से रिवॉर्ड्स कैरेक्टर्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और ये फैक्ट है। वो डिसाइड करता है एक्सेप्ट करने का, क्योंकि ये एक अच्छा मौका है गेम कैरेक्टर के तौर पर एक्सपीरियंस पाने का। लेकिन फिर वो रिकंसिडर करता है, सोचता है कि वहां जाना अच्छा आइडिया नहीं जहां बुलीज भी होंगे। इसलिए वो एक एक्सक्यूज बना देता है, कहता है कि आज रात उसके लेट ग्रैंडफादर का मेमोरियल है। वो लूजर रहने का मौका छोड़ देता है। ऐसी लाइफ से बचा रहना आसान है। वो ये भी नोटिस करता है कि एक वार्निंग मिली है कि मिशन डेंजरस होगा, जो उसे बैड फीलिंग देती है। शिन एक्सक्यूज एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है नेक्स्ट टाइम वो डाउ हाकी सीट बार में सेव करेगा। हमारा हीरो प्रिटेंड करता है कि वो जैमिन से मिलने के लिए एक्साइटेड है और उनकी बात खत्म हो जाती है। जैसे ही लड़का बाथरूम से बाहर निकलता है, नर्ड अपने घुटनों पर झुककर सांस संभालता है और कंक्लूड करता है कि ऐसे बुलीज के साथ बाहर जाने से कभी कुछ अच्छा नहीं होता। एक सिस्टम विंडो नोटिफाई करती है कि द्वान मिशन रिफ्यूज करने पर पनिश होगा। एक पनिशमेंट वार्निंग अपीयर होती है जो कहती है कि पेन शुरू होगा और वो डर जाता है। हमारे प्रोटैगनिस्ट के जिस्म में कुछ अजीब सा होने लगता है। हम देखते हैं कि एक हरा वैली में कई फियर्स मैसिव बुल्स हैं। वो फरोशियसली चार्ज करके डाओ और हा को एक बहुत सेंसिटिव एरिया में हिट करते हैं। तभी स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स बाथरूम में आते हैं रिलीव होने के लिए, जब तक कि उन्हें डाउन फ्लोर पर कोलैप्स नहीं मिलता, पेन से अपने आप को वेट करता हुआ, और वो अज्यूम करते हैं कि चोलू ने इसे पीटा होगा। फ्लोर पर लेते हुए नर्डी सर्वेंट अपनी जिंदगी का सबसे तेज, सबसे अनबेरेबल पेन फील करता है। गेम की नोटिफिकेशन विंडो इन्फॉर्म करती है कि ये पेन और 59 मिनट्स तक चलेगा। अपनी जिंदगी के सबसे एक्सक्रूशिएटिंग पेन में रोता हुआ, एगनी से रोते हुए, एक और नोटिफिकेशन पॉप होती है, पूछती है क्या वो वाकई रिफ्यूज करना चाहता है। बाथरूम स्टॉल के अंदर से डॉन हा एस्ट्रोनॉमिकल पेन की वजह से चीखता है। इसी बीच रात को शहर में हम देखते हैं शिन जैम में सड़कों पर चल रहा है। वो एक्साइटेड हो जाता है जब वो हमारे प्रोटैगनिस्ट को देखता है और कहता है कि लड़का मीटिंग स्पॉट पर जल्दी आ गया। आखिर में डैन ने मिशन एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वो पूरी घंटा वो पेन बर्दाश्त नहीं कर सका। जब मेमोरियल के बारे में पूछा जाता है, डेविन झूठ बोलता है कि उसका ग्रैंडफादर बिजी था। हमारा हीरो फील करता है कि वो क्रेजी हो रहा है इतनी दूर आने के लिए, और नर्स
और टेंशन से ओवरवेल्म होता है। शिन कहता है कि वो और डेविन आज रात मज़ा करने वाले हैं, लेकिन उसे उसका एक्सप्रेशन सस्पिशियस लगता है, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो, बिल्कुल जैसा उसने सोचा था। हमारा हीरो फील करता है कि उसे भाग जाना चाहिए था जब तक चांस था। उसी वक्त प्रोडिजी अपना फोन पकड़ता है और प्रिटेंड करता है कि उसके ग्रैंडफादर का कॉल आ रहा है ताकि वो एस्केप कर सके। लेकिन जिन लड़कियों का शिन जैम मैन ने जिक्र किया था वो आ जाती है और आपस में बात कर रही होती है। सब लड़कियां दूसरे लड़कों की बात करती है सिवाय एक बहुत खूबसूरत लड़की के, जो डार्विन का ध्यान खींच लेती है। जो लड़की अभी आई है उसकी ब्यूटी से अट्रैक्ट होकर वो आखिरकार बार में रुकने का डिसाइड करता है। वो खुद को कन्विंस करता है कि वो इसलिए रुका क्योंकि उसे इनवाइट किया गया था, ना कि उसकी लुक्स की वजह से। अपने क्लासमेट्स को अल्कोहल पीते देखकर वो सोचता है कि वो इतना कैसे पी लेते हैं। शिन कहता है कि एक फ्रेंड यहाँ काम करता है और जब भी वो अपनी ग्रुप लाता है उन्हें ड्रिंक्स मिल जाती है। टॉपिक का फायदा उठाते हुए जेमिन पूछता है डैन है कितनी अल्कोहल हैंडल कर सकता है। वो रिप्लाई करता है कि वो ड्रंक नहीं होता और शिन कंक्लूड करता है कि वो अल्कोहलिक है, चाहे उसने कभी पहले ड्रिंक ना की हो। जैमिन डैन को कहता है पैसे की चिंता ना करे क्योंकि बिल एंड में वो कवर करेगा। हमारा प्रोटैग शिन की इस काइंडनेस से सरप्राइज होता है और सोचने लगता है शायद वो इतना बुरा नहीं। वॉलेट आने का वेट करते हुए उनके साथ लाई गई लड़कियों में से एक कैरोके गाना स्टार्ट करती है। इस सिचुएशन से शॉक्ड डावन समझ नहीं पाता और शिन खुश हो जाता है जब जीहान वेन्यू पर पहुंचता है। ये जीहान उसका रिच सर्वेंट है जो बिल चुकाने पर आया है और कहता है कि 2 घंटे पहले भी एक बिल उसने पे किया था। उसी पल डाविन को याद आता है कि पहले दिन में उसे टकरा गया था और रियलाइज करता है कि वही रिच सर्वेंट है। शिन जैमिन क्वेश्चन करता है क्या जीहान वाकई सोचता है कि वो सिर्फ और 2 घंटे बाहर रहेंगे। अचानक इनसेन एक्सप्रेशन के साथ जामिन युगी को डराता और थ्रेटन करता है, उस पर चीखता है। हमारा हीरो जय के अचानक एटमॉस्फेयर और पर्सनैलिटी शिफ्ट से स्टन्ड हो जाता है। शिन पूछता है क्या दोनों एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि वो सेम स्कूल में जाते हैं, और डाविन कहता है नहीं, जब वो नोटिस करता है कि उसका रिच सर्वेंट बिल्कुल जाम गया है। शिन एडवाइस करता है कि उसे एक ड्रिंक लेनी चाहिए, लेकिन जैसे ही वो ड्रिंक डालने जाता है गलती से अल्कोहल उसकी पैंट्स पर गिर जाता है। गलती दिखाते हुए शिन माफी मांगता है और कहता है जी को डार्क पैंट्स पहनने चाहिए थे। बुलिंग का टारगेट होते हुए जीहान अग्री करता है कि उसे डार्क पैंट्स में आना चाहिए था। जो पहले हुआ था उसे याद करके हमारा प्रोडक्ट जीहान के नाक पर कैचअप को रिकॉल करता है और बाथरूम भी वही था जहां शिन जमीन था। वो रियलाइज करता है कि शिन ने जीहान को पीटा था और इस डिलिंक्वेंट से जुड़ने पर उसे पछतावा होता है। वो प्रिटी लड़की जो डोआन का ध्यान खींच रही थी वंडर करती है उसे क्या हो गया। लड़कियां जे को गाने के लिए इनवाइट करती है लेकिन वो रिफ्यूज करता है और कहता है कि वो रैदर ड्रंक होना चाहेगा। शिन सेरेनेड्स गाने की बात करता है लेकिन वो कहते हैं कि इससे प्लेस का एटमॉस्फेयर खराब हो जाएगा। फिर वो सजेस्ट करता है कि जीहान को गाते हुए डांस करते देखना फनी होगा। डैन शेयर ह्यूमिलिएशन देखकर इरिटेट हो जाता है जो जियान पर जबरदस्ती थोपी जा रही है डांस और सेरेनेड करवाने की। लड़कियों में से एक शेन को रोकने की कोशिश करती है कि वो अपने सर्वेंट से ये सब ना करवाए, लेकिन वो परवाह नहीं करता। शिन जैमिन कहता है कि जियान डांस करना लव करता है और थ्रेटनिंग अंदाज में पूछता है क्या ये सच है या नहीं। जियान मुश्किल से जवाब दे पाता है और सैडली शिन की तरफ देखता है जो उसके शोल्डर पर हाथ रखता है। फिर वो रिच सर्वेंट से कहता है कि वो उसे लड़कियों के सामने एम्बैरस कर रहा है। तुरंत जियान खड़ा हो जाता है और कहता है वो डांस करेगा और सब एक्साइटेड हो जाते हैं। डिमान उस पर तरस खाकर वंडर करता है क्या सर्वेंट में बिल्कुल भी प्राइड नहीं। फिर वो रियलाइज करता है कि शायद वो खुद भी जरूरत पड़ने पर ऐसा ही करता। इस ह्यूमिलिएशन को देखना बर्दाश्त ना कर पाते हुए नर्ड रूम छोड़कर बाथरूम जाने की रिक्वेस्ट करता है। उसको पता है कि सिर्फ इसी वजह से शिन उसे छेड़ता नहीं क्योंकि वो एक सर्वेंट है जिसके पास सीक्रेट पावर है। शायद उस सील स्टेटस की वजह से डैन के पास अभी कोई एबिलिटीज नहीं। उसे पूरा यकीन है कि सिर्फ टाइम की बात है जब वो पकड़ा जाएगा और तब वो स्क्रूड होगा। इसके अलावा अगर पेनल्टी ना होती तो वो मिशन से कब का भाग चुका होता। इस बारे में सोचते हुए वो कंक्लूड करता है कि जब से वो बाहर आया है उसने मिशन फुलफिल कर लिया है। वो डिसाइड करता है
कि बड़े प्रॉब्लम्स में पड़ने से पहले निकल ले और रिच सर्वेंट के लिए बुरा महसूस करता है। उसे पता है कि उसे एस्केप करना ही होगा क्योंकि उसके पास किसी को बचाने की पावर नहीं, ना खुद को। दुआन के दिमाग में ये रिफ्लेक्ट होता है कि दोनों बुलीज उसे सेम तरीके से बात करते हैं और वो रियलाइज करता है कि रिच सर्वेंट बिल्कुल उसी सिचुएशन में है जिसमें वो है। बाथरूम से बहुत देर तक वापस न आने पर जम्मन उसकी एब्सेंस नोटिस करता है और रीजन पूछता है। जब किसी चीज के वेयरअबाउट्स पर पूछा जाता है, जे सोचता है वो गर्ल्स की बात कर रहा है। डैन हा पूछता है रिच सर्वेंट युगजी हान की पैंट्स कहाँ है। शिन जमीन कहता है कि उसे बुरा लगा कि उस पर गिर गया, तो अब वो उन्हें धुलवा रहा है। हमारा प्रोडिजी उस सवाल के बाद और शिन का एक्सप्रेशन देखकर फियर फील करता है, लेकिन डिसाइड करता है कि उसे कॉन्फ्रंट करे। वो एक ट्रू सर्वेंट विद सीक्रेट पावर्स की तरह एक्ट करता है और ऑर्डर देता है कि पैंट्स हैंड ओवर करे। उसे लगता है कि ऐसे अथॉरिटेटिव तरीके से इंसिस्ट करने पर शिंजा मेन के पास कोई चॉइस नहीं होगी। उसी वक्त कोई बार में आता रहे, कहता है कुछ काम सेटल करने में टाइम लगा। एक टैटूड और मस्कुलर आदमी जो टमेटो सॉस पकड़े होता है पूछता है ये बच्चा कौन है। शिन दुआन से कहता है कि वो आदमी को ग्रीट करे और मेंशन करता है कि ये उसके फ्रेंड का बड़ा भाई है। प्रोटैग उस हाई स्कूलर का साइज देखकर शॉक में आ जाता है जो गैंग में लगता है। वो उसके चेहरे पर रेड मार्क्स देखकर एक्सट्रीमली फ्राइटेंड हो जाता है। शिंज पूछता है हमारे प्रोटैगनिस्ट को क्या कहना था उससे। क्या करे समझ ना आने पर दावा इस सिचुएशन में फंसे होने की सेंसेशन से डिस्ट्रेस्ड फील करता है। इस टेंस मोमेंट से बचने के लिए वो बुली से माइक्रोफोन मांगता है। रिलीव्ड वो खुद को सेफ और सेने फील करता है और सोचता है कि उसे अपनी पावर छुपानी नहीं चाहिए। आखिर वो नियरली एलिमिनेट हो गया था। डेंजरस इन्विटेशन मिशन कंप्लीट होता है और एक चेन मिशन शुरू होता है। एक वर्चुअल विंडो अपीयर होती है, एक्सप्लेन करती है कि उसे 30 मिनट्स के अंदर माइक्रोफोन से शिन को स्ट्राइक करना होगा। अगर वो रिक्वायर्ड टाइम में करता है तो उसे रिवॉर्ड के तौर पर एक कॉपर की मिलेगी। हमारा प्रोटैगनिस्ट ये करने से रिफ्यूज करता है क्योंकि उसे पैरालाइजिंग फियर फील होता है। लेकिन एक मैसेज अपीयर होता है जो कहता है कि अगर उसने मिशन कंप्लीट ना किया तो यूज पेनल्टी झेलनी पड़ेगी। जैसे ही वो पेनल्टी शब्द पढ़ता है उसे तुरंत बुल टॉर्चर याद आती है और वो डर जाता है। शिन कहता है उसका फ्रेंड मैन अब एक किलर जैसा लग रहा है और लड़कियां उसके चेहरे पर कमेंट करती हैं। मंचून कहता है कि शायद जब वो रास्ते में लोगों को पीट रहा था तब ये स्प्लैश हो गया होगा। मैन शुन्युक जो 18 साल का है जिहान के ऊपर बैठा हुआ कंप्लेन करता है कि वो कांप रहा है। वो लड़का उसे धमकाता है कि उसे गिराने ना दे और शिन जैमिन उस ह्यूमिलिएटिंग सीन पर जोर जोर से हंसता है। डैन को लगता है कि ये उस मिशन से भी ज्यादा बुरा है जिसमें उसे शिन के सिर पर बॉटल मारनी थी। मस्क्यूलर गाय थ्रेटनिंग टोन में कहता है फनी ये है कि द्वान ने चोल वू मिन को पीटा। शिन कहता है द्वान स्ट्रांग है, लेकिन मंचून को हमारे प्रोटैगनिस्ट में ना पोटेंशियल दिखता है ना स्ट्रेंथ। वो क्रॉसरोड्स पर अटका फील करता है, सोचता है अगर मिशन कंप्लीट किया तो ये लोग यूज एलिमिनेट कर देंगे और अगर रिफ्यूज करके पेनल्टी झेली तो भी एलिमिनेट हो जाएगा। अगर दोअन अभी भी उस दिन की तरह अपनी स्किल्स यूज कर पाता तो उसमें ज्यादा हिम्मत होती। अपना स्किल ट्री देखकर यह पता चलता है कि क्रशिंग ब्लो सील्ड है और इनएक्टिव है। हमारा प्रोटैगनिस्ट उस सील की वजह से डूम्ड फील करता है और बार में पैनिक होने लगता है। तभी मिशन नोटिफिकेशन विंडो दिखाती है कि सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। इसी वक्त शिंजा मिन क्यूरियोसिटी में डैन हा से एक सवाल पूछने का डिसाइड करता है। वो पूछता है कि जब उसके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि सब बुलीज को गिरा दे तो वो उन्हें अपनी बेइज्जती क्यों करने देता है। हमारा हीरो समझा नहीं पता और जवाब देता है कि ये स्ट्रेंथ यूज गेन की वजह से मिली। शिन कहता है जवाब देने की जरूरत नहीं, उसके अपने रीजंस होंगे और बताता है कि उसने यूज यहाँ एक पर्पस से बुलाया है। डॉन सोचता है यह कुछ बड़ा होगा, शायद थ्रेट की वो शिन के फ्रेंड से पंगा लेना बंद करे। एक्साइटेड होकर शिन हमारे प्रोटैगनिस्ट को अपने साथ ज्वाइन करने को कहता है और बोलता है कि उन्हें साथ रहना चाहिए। हमारा प्रोडिग उस बात को गलत ले लेता है और वंडर करता है क्या शिन बॉयज को पसंद करता है। शिन कहता है उसे डॉन की स्ट्रेंथ चाहिए ताकि वो ग्वानक डिस्ट्रिक्ट को अपने कब्जे में ले। नर्ड को समझ नहीं आता कि बुली पूरे डिस्ट्रिक्ट को डोमिनेट करने के लिए उसकी हेल्प क्यों चाहता है। शिन कहता है कि उसे बेनिफिट्स मिलेंगे, ड्रिंक्स और सिगरेट्स जैसे, पैसे, प्रॉपर्टी और चीजें।
जैसे विमेन फॉर एग्जाम्पल। जैम मिन उसके शोल्डर पर हाथ रखकर कहता है कि अगर डैन हेल्प करे तो वो जो चाहे पा सकता है। डैन ऐसे शैलो चीजों के बदले एक्सेप्ट करने का इरादा नहीं रखता और कहता है कि उसे कुछ खास नहीं चाहिए। हमारा प्रोटैगनिस्ट उन डिलिंक्वेंट्स के साथ टीम अप नहीं करना चाहता। फिर भी शिंजा मिन पूछता है क्या वो बस एक गेमर वसल बनकर रहना चाहता है। शिन पूछता है क्या उसे उन बुलीज से बदला चाहिए जिन्हें ने यू डराया, और कहता है अब वो कर सकता है। डान सोचता है इन लोगों को ओवरपावर्ड करके उनकी जगह लेना कैसा होगा। यू लगता है अगर वो जैम मिन के साथ टीम अप करेगा तो यू फिर कभी ऐसे ह्यूमिलिएटिंग तरीके से ट्रीट नहीं किया जाएगा। शिन बाथरूम जाता है और दान से कहता है तब तक वो ऑफर के बारे में सोच ले। दान को लगता है जैसे डिवाइन विल ने उसे ये सारी पावर दी है ताकि वो अपनी लाइफ बदल सके। वो सोचता है कि अब वो एक सेकेंड लाइफ जी सकता है पॉपुलर लोगों के साथ और बस एक गेमर सर्वेंट बनकर नहीं। इन्हीं डिल्यूजन्स के बीच यूजी हान हमारे प्रोटैगनिस्ट का ध्यान खींचता है। वो पूछता है क्या गोल्डन की जो पहले डार्विन की पॉकेट से गिर गई थी उसी की है। प्रोडिग ने नोटिस ही नहीं किया था कि मिशन रिवॉर्ड उसे गिर गया क्योंकि वो डिस्ट्रैक्टेड था। हमारा नर्डी हीरो जी हान का शुक्रिया करता है जो कहता है कि उसके पास एक ऐसी बात है जो थोड़ी अजीब लग सकती है। वो दान को एडवाइस देता है कि शिंज के आसपास ना रहे। डैन लूजर की तरह जीना नहीं चाहता और ये चांस खोना नहीं चाहता। यूगी हान ये सब इसलिए कहता है क्योंकि उसे लगा द्वान बुरा लड़का नहीं है और वो माफी भी मांगता है। उसी पल नोटिफिकेशन विंडो दिखाती है कि शिन पर अटैक करने के लिए सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। पैनिक में डार्विन रियलाइज करता है कि उसे वक्त का पता ही नहीं चला और अब वो एक्सट्रीम पनिशमेंट से डरा हुआ है। वो खड़ा होता है और सोचता है अगर वो ये 1 घंटा झेल गया तो वो हर्ट से दूर चल पड़ते हैं और अकेला अपनी किस्मत एक्सेप्ट करते हैं। बिल्कुल हमारे प्रोटैगनिस्ट की तरह जो इस पल एक दूर के कमरे में जाकर खुद को आइसोलेट करता है, मुंह पर कपड़ा रखकर पनिशमेंट के लिए एंग्विश और डर के साथ खुद को तैयार करता है। नोटिफिकेशन विंडो अलर्ट करती है कि पनिशमेंट अप्लाई होने में सिर्फ 30 सेकेंड्स बचे हैं। दा शिंजामे के पास टिकने के बजाय मिशन फेल करना पसंद करेगा। 20 सेकेंड बचे होने पर वो डिसाइड करता है कि यही बेस्ट तरीका है अपनी गेमर सर्वेंट वाली लाइफ से एस्केप करने का। उसे पता है यही एक ऑप्शन है और वो आने वाले दर्द के लिए खुद को तैयार करता है। जो बुली गैंगस्टर जैसा लगता है कहता है कि वो कैरोके सॉन्ग गाना चाहता है क्योंकि वो ड्रंक है। लड़कियां यूक के गाने के चॉइसेस का मजाक उड़ाती है, कहती है वो बहुत ओल्ड और ड्रामेटिक है। लेकिन लड़कियों को नोटिस होता है कि टेबल से माइक्रोफोन अचानक गायब हो गया है। शिनमे बाथरूम से वापस आता है पेट में दर्द के साथ और सोचता है स्कूल स्नैक ने यूज बीमार कर दिया। जब वो पेट दर्द में डिस्ट्रैक्ट होता है दा उसके पीछे बोतल पकड़े हुए अपीयर होता है। जल्दी और अचानक वो बोतल बुली के सिर पर स्मैश कर देता है सरप्राइज अटैक में। शिन स्ट्राइक होता है और तुरंत बेहोश हो जाता है ब्लो हैंडल ना कर पाने के कारण। मिशन जज ऑफ इनजस्टिस आखिर हमारे नर्डी प्रोटैगनिस्ट द्वारा कंप्लीट हो जाता है। वो कंक्लूजन निकालता है कि वो बुली बनने से बेहतर लूजर बनकर जीना पसंद करेगा। शिन को एक ही हिट में गिरते देखकर एक्साइटेड होके वो डिसाइड करता है कि बॉडी को किसी डिजर्टेड जगह डंप कर दे। रूम छोड़ने से पहले वो जिहान के उस टैटूड आदमी के साथ एक ही रूम में होने की चिंता करता है। फिर अचानक वो नीचे देखता है और सरप्राइज होता है देखकर कि शिनजाम मिन का फोन जमीन पर पड़ा है। इसी बीच बाथरूम में टैटूड आदमी ड्रंकन कैरियोके गा रहा होता है। अपने इमोशनल सिंगिंग के बीच में यूज कुछ अजीब सा नोटिस होता है जो उसका ध्यान खींच लेता है। जम्मान की तरफ से एक मैसेज आता है जो उसे पिग बोलता है और कहता है वो हॉरिबल गाता है। टैटूड आदमी शिन जम्मान के मैसेज पढ़कर रेग में आ जाता है। देन शिन का फोन अनकॉन्शियस स्टेट में बोनस मूव की तरह यूज करता है। मैसेज में हमारा हीरो टैटूड आदमी से कहता है कि वो अकेला रहे और फाइट का वेट करे। उसी पल जब वो अपनी एस्केप प्लान कर रहा होता है उसके पीछे एक ह्यूज प्रेजेंस अपीयर होती है। ऊपर देखते ही हमारा प्रोटैगनिस्ट देखता है कि टैटूड गैंगस्टर ऊपर से उस पर घूर रहा है। दवान हा शॉक में है और वंडर करता है वो ब्रूट यहाँ क्यों है। एक नया मिशन अपीयर होता है जो कहता है यूक प्रोवोकेशन से एनरेज हो गया है और अब फाइट स्टार्ट करेगा। ये विंडो दवान के लिए अपीयर होते ही ब्रूट उसकी पीठ में किक मारता है और यूज उड़ा देता है। गिरते वक्त की फोर्स से गेमर सर्वेंट का सिर जमीन पर लगता है और वो दूर तक उछल दिया जाता है। युक उसके सामने झुककर कहता है
कि वो मैसेजेस सच नहीं हो सकते। आखिर गेमिन ड्रंक होने पर युकमन चुन को टेक्स्ट नहीं करता। ये कहकर वो मैसिव फिगर नर्ड की कॉलर पकड़ लेता है और उसके चेहरे पर जोर से पंच जोड़ता है। हमारे प्रोटैगनिस्ट को पीते हुए गैंगस्टर कहता है कि जैमिन असल में उसे पसंद करता था। फिर वो नर्ड का सिर पकड़कर उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ जोड़ता है। कहता है कि डार्विन ने ऐसे किसी इंसान को जिसने कभी उसे हाथ बढ़ाया वापस में डिस्ग्रेसफुली रिपे किया। गेमर सर्वेंट नर्ड अपनी सेंटेंस पूरी करने से पहले ही गैंगस्टर यू फिर थप्पड़ जोड़ देता है। वो कहता है द्वान बस एक लूजर है और उसे समझ नहीं आता कि जैमिन उसे ग्रुप में क्यों चाहता था। जब ब्रूट पूछता है शिंजामिन फ्लोर पर क्यों पड़ा है तो वो जल्दी से कुछ